Hello everyone, welcome back on my channel Mathematics with Danish. In this video we will study about how to find the range of a function. किसी भी फंक्शन की आप रेंज किस वे में फाइंड आउट कर सकते हो और ये रेंज फाइंड आउट करने का मेथड आपके लिए हर जगह यूजफुल रहेगा, चाहे आप स्कूल लेवल की एग्जामिनेशन दे रहे हो या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव लेवल, जैसे आपके दो अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले GIC एंड UP DGT एंड PGT, उन एग्जाम्स के लिए भी ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर देखा जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो लगभग हर एग्जाम में डोमेन एंड रेंज पे एक क्वेश्चन आता ही है फाइंड आउट करने के लिए। तो रेंज किस वे में आप फाइंड आउट करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू fx, फॉर एग्जाम्पल मैं एक फंक्शन ले लिया से fx इज इक्वल टू 1/x। अब इस फंक्शन की हेल्प से इन सभी पॉइंट्स को वन बाय वन समझते हैं कि रेंज किस वे में आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, कन्वर्ट x इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, आपको क्या करना है, फंक्शन fx को y के इक्वल पुट अप किया। ठीक है, इसका मीनिंग ये है y इज इक्वल टू fx, जो आपको fx दिया गया है उसे आप y के इक्वल पुट अप करोगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में कन्वर्ट x इन टर्म्स ऑफ y, मतलब आप x को y के टर्म में कन्वर्ट करोगे। सो ये आपका x y के टर्म में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज फॉर y। ठीक है, y की सारी पॉसिबल वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। अब ये पॉसिबल वैल्यूज आप किस वे में फाइंड आउट करेंगे? जिस वे में मैंने डोमेन फाइंड आउट करना आपको बताया था किसी भी फंक्शन में, जैसे ही आप x को y के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हो, सेम वही मेथड आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। और मेथड क्या था वहां पे, अगर आपके पास फॉर्म है 1 एक्सप्रेशन, तो वो एक्सप्रेशन आप जीरो नहीं ले सकते। अगर जीरो नहीं होगा तो जीरो के अलावा वो कुछ भी हो सकता है, बट जीरो नहीं होगा। सो y डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, y जीरो नहीं होगा तो इस फंक्शन की जो रेंज निकल के आएगी, रेंज ऑफ फंक्शन f, इट विल बी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। तो एक बार फिर समझते हैं, अगर आपको फंक्शन fx इज इक्वल टू 1/x दिया गया है, उस फंक्शन को आप y के इक्वल रखोगे। y के इक्वल रखने के बाद उस फंक्शन को, जो y अभी x के टर्म में है, आप x को y के टर्म में कन्वर्ट कर लोगे। जैसे ही आपने x को y के टर्म में कन्वर्ट कर लिया, बिल्कुल सेम मेथड वो अप्लाई करना है जो आपने डोमेन फाइंड आउट करने के लिए यूज किया था। मतलब अगर 1 एक्सप्रेशन की फॉर्म है तो एक्सप्रेशन आप क्या लोगे, जीरो नहीं लोगे। तो y डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो रेंज क्या आएगी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, तो ये हमने दोनों पॉइंट स्टडी कर लिए। ये थर्ड पॉइंट अभी इस क्वेश्चन की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जब आगे क्वेश्चंस आएंगे ये पॉइंट मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, प्लीज मेक अ नोट। Look at question number 2, which is fx is equal to 1/x minus 2 and we have to find out the range of this function. So first method आपका क्या रहेगा, first step आप fx को y के इक्वल रखोगे। So y is equal to 1/x minus 2, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप जैसे ही आपने अप्लाई किया, आप क्या करोगे, x को y के टर्म में कन्वर्ट करना है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x minus 2 is equal to 1/y और x is equal to 1/y plus 2 and x is equal to 1 plus 2y upon y। ठीक है, तो आपका x किस में कन्वर्ट हो गया, y में कन्वर्ट हो गया। ये आपका सेकंड पॉइंट। अब जैसे ही आपने x को y में कन्वर्ट कर लिया, तो आप क्या करोगे, सेम मेथड अप्लाई करोगे जो आपने डोमेन फाइंड आउट करने के लिए किया था, रेंज फाइंड आउट करने के लिए भी। तो ये p/q की फॉर्म है, और p/q की फॉर्म जब भी होती है तो आप क्या करते हो, y को डज नॉट इक्वल टू जीरो रख लेते हो। ये लीजिए, y डज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे y कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये जीरो हो गया तो ये इनफिनाइट वैल्यू हो जाएगी, विच इज अनडिफाइंड। ठीक है, क्योंकि डोमेन के सेट में से जब मैं इनपुट प्रोवाइड करता हूं तो हम ऐसे इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं जिसपे आपका फंक्शन क्या होता है, डिफाइन होता है। ठीक है, जब आप ऐसी वैल्यूज प्रोवाइड करते हो जिसपे फंक्शन डिफाइन होता है, तो फंक्शन में इनपुट प्रोवाइड करने के बाद आउटपुट भी तो क्या आएगा, आपका डिफाइन आएगा। y इज इक्वल टू जीरो पे आपकी ये वैल्यू अनडिफाइंड है, तो आप इस वैल्यू को क्या करते हो, छोड़ दोगे। तो रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। ओके, दिस इज द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन fx इज इक्वल टू 1/x माइनस। ओके, अब बात करते हैं किसकी, थर्ड क्वेश्चन की, विच इज fx इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। ये भी सेम फॉर्म है। करना क्या है, पहले आप फंक्शन को y के इक्वल पुट अप करो। लीजिए, fx y is equal to 1/x square minus x and minus 6। ठीक है, अब आपको क्या करना है,
y को x को y की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। अभी एक काम करते हैं, इसको 1 अपान ना लेके इसको x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, अभी पहले सिंपल क्वेश्चन देखिए। x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, तो आपको क्या करना है, इसको y के इक्वल पुटअप कीजिए, y इज इक्वल टू fx, सो y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, ठीक है। सो दिस विल बिकम x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 6 माइनस y इज इक्वल टू 0। आप इस y को किसके साथ कंबाइन कर लोगे, 6 के साथ आपने कंबाइन कर दिया, ठीक है, ओके। सो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 प्लस y इज इक्वल टू 0। अभी आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, इसके हम रूट्स निकाल सकते हैं बाय द मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कीजिए, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो b आपका कितना है, माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू माइनस 6 प्लस y, ओके। सो इट विल बी 1 माइनस माइनस प्लस 4 6 प्लस y, so this will be 4 plus 24 plus 4y and it is equal to 4y plus 28, ठीक है। हम बात करते हैं रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर के केस में जो रूट्स होते हैं वो आपका क्या होगा, फॉर रियल रूट्स जो डिस्क्रिमिनेंट होता है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फॉर रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो d आपका कितना आ गया, 4y प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, not 8, it is 28. So y greater than equal to minus 28 upon 4, y greater than equal to minus 7, ठीक है। So ये y आपकी क्या आ गई, y greater than equal to minus 7। तो जो आपका फंक्शन की रेंज होगी, it will be range of the function f minus 7 से ग्रेटर, ठीक है। माइनस 7 से ग्रेटर आपकी क्या वैल्यू हो जाएंगी, इंक्लूडिंग माइनस 7 to infinity. Is it clear? Please make a note. Next question number 4, which is fx is equal to under the root x. So fx is equal to under the root x, अगर मैं फंक्शन की बात करता हूँ, it is a square root function, ठीक है। स्क्वायर रूट आपका एक स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, से f is a function from the set of all real numbers, the set of all real numbers such that fx is equal to under the root x, ठीक है। तो स्क्वायर रूट, ये दोनों ही आपके स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट थिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं रियल नंबर के केस में बात करता हूं, तो रियल नंबर के केस में आप रूट में नेगेटिव क्वांटिटी पुटअप नहीं कर सकते, तो x कैन नेवर बी नेगेटिव, x कैन बी 0, x आपका पॉजिटिव भी हो सकता है बट x कैन नेवर बी नेगेटिव। तो जो डोमेन होगा किसका फंक्शन fx इज इक्वल टू रूट x का, वो नेगेटिव वैल्यू कंटेन नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या कंटेन करेगा, वो आपका पॉजिटिव वैल्यू इंक्लूडिंग 0, तो r पॉजिटिव यूनियन 0, ठीक है। और जब आप इस फंक्शन को इनपुट प्रोवाइड करते हो, बेसिकली फंक्शन आपका एक मशीन की तरह वर्क करता है। इस मशीन में जब आप इनपुट प्रोवाइड करते हो, जिस टाइप का आप इनपुट प्रोवाइड करोगे उसका ही कॉरस्पॉन्डिंग आपका आउटकम निकल के आता है। तो आपने x को पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड की इंक्लूडिंग 0, तो आपका रेंज भी जो होगा वो भी क्या आएगा, ऑल रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। और मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, f फ्रॉम द सेट ऑफ 0 टू इंफिनिटी टू 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज इंक्लूडिंग 0, ठीक है। एंड सेम हियर, तो ये क्या है आपका स्क्वायर रूट फंक्शन। तो इस स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में एक बात ध्यान रखेंगे आप, कि जो इसकी रेंज निकल के आएगी वो हमेशा सेट होगा पॉजिटिव वैल्यूज और इंक्लूडिंग 0, बट 0 हमेशा सभी केसों में 0 इंक्लूड नहीं होता। कहाँ इंक्लूड होता है, कहाँ इंक्लूड नहीं होता, वो भी क्वेश्चन की हेल्प से हम समझते हैं। तो मैं फंक्शन की बात करता हूँ, fx इज इक्वल टू रूट x, इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, रेंज फाइंड आउट करनी है। तो आप इसको किसके इक्वल सपोज कर लोगे, fx के इक्वल, y इज इक्वल टू fx, y इज इक्वल टू अंडर द रूट x। अब आपको क्या करना है, x को किसके टर्म में कन्वर्ट करना है, y के टर्म में, ठीक है। स्क्वायरिंग कर दिया मैंने, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो x इज इक्वल टू y स्क्वायर, ठीक है। जैसे ही आपने x को y के टर्म में कन्वर्ट कर लिया, अब आपको सेम मेथड अप्लाई करना है जो आप डोमेन फाइंड आउट करने के लिए करते हो, ठीक है। ये आपको लगेगा यहाँ पे कोई भी स्पेशल फॉर्म नहीं है, दैट इज 1 अपॉन एक्सप्रेशन अंडर द रूट ऑफ एक्सप्रेशन या फिर 1 अपॉन रूट एक्सप्रेशन,
ठीक है, इन्हीं सब वैल्यू पे हमें थोड़ा सा रुकना होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी फॉर्म नहीं है तो आप सबको क्या लगेगा कि इसका जो रेंज होगी वो ऑल रियल नंबर्स। लेकिन आप एक बार फंक्शन को अगर ऑब्जर्व करते हो, इट इज अ स्क्वायर रूट फंक्शन, और स्क्वायर रूट फंक्शन की जो रेंज होती है वो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स होता है। तो आप यहाँ पे आर नहीं लिखोगे। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसकी रेंज को एग्जाम में आर लिख कर आते हैं या फिर आर ऑप्शन को मार्क करके आते हैं, ये रॉन्ग है। योर आंसर इज 0 to infinity ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। तो ये केस, ये बात हमें किस केस में ध्यान रखना है, स्क्वायर रूट फंक्शन की केस में। इस स्क्वायर रूट फंक्शन की अगर मैं बात करता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ x माइनस 1। ये है तो स्क्वायर रूट फंक्शन, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ x नहीं है, इट इज x माइनस 1 ऑफ स्क्वायर रूट। इतना क्लियर, मेथड वही है, y इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ x माइनस 1, स्क्वायरिंग किया, y इज इक्वल टू x माइनस 1। ओके, सो x इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 1। x को y में कन्वर्ट किया, सेम जैसे डोमेन फाइंड आउट किया वैसे ही रेंज फाइंड आउट करनी है। ये क्लियरली y स्क्वायर प्लस 1, ये y की सभी वैल्यू पे आपका डिफाइन है, कोई भी स्पेशल फॉर्म नहीं है जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। 1 अपॉन एक्सप्रेशन, अंडर द रूट ऑफ एक्सप्रेशन, 1 अपॉन रूट एक्सप्रेशन। जब कोई फॉर्म नहीं है यहाँ पे तो हम सबको लगता है यहाँ पे इसकी जो रेंज होगी वो ऑल रियल नंबर होगी। तो एग्जाम में आंसर ऑल रियल नंबर्स या फिर ऑल रियल नंबर्स जहां पे भी लिखा है उसको मार्क करके आते हैं। बट आपको रुकना है और ये ऑब्जर्व करना है कि आपको फंक्शन स्क्वायर रूट फंक्शन दिया गया है। स्क्वायर रूट फंक्शन के केसेस में जो रेंज होता है, इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव क्वांटिटीज इंक्लूडिंग 0 इन सम केसेस। ठीक है, सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स इज 0 to infinity। आप लोग आर लिखकर नहीं आओगे, आर आपका आंसर रॉन्ग है। ठीक है, प्लीज मेक अ नोट। क्वेश्चन नंबर 6 is fx is equal to under the root of 9 minus x square, again a case of square root function, so please be careful। करना क्या है, फर्स्ट स्टेप y is equal to fx, so y को आपने fx की इक्वल पुट अप किया 9 minus x square। अभी y x के टर्म में कन्वर्ट है, आपको x को y के टर्म में कन्वर्ट कर लेना है फॉर दिस स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। ओके, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 minus x square and x square is equal to 9 minus y square, और x will be under the root of 9 minus y square। ठीक है, जैसे ही आप x को y के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हो, उसके बाद सेम वे अप्लाई करना है जैसे डोमेन हम फाइंड आउट करते थे। ठीक है, अगर आपको फाइंड आउट करना नहीं आता डोमेन, तो मेरे पहले की वीडियोस में जाके आप डोमेन फाइंड आउट करना सीख सकते हैं। ठीक है, सो ये कौन सी फॉर्म है, अंडर द रूट ऑफ एक्सप्रेशन। तो जो एक्सप्रेशन होता है आपका, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया, 3 minus y and 3 plus y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैंने आपको बताया है कि जब भी इनइक्वालिटी का केस आता है और 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स आपके मल्टीप्लाई में होते हैं, तो आपका वेवी कर्व मेथड यूज में आ जाता है। वेवी कर्व मेथड अप्लाई करने से पहले आप ये चेक कर लेना, जो फैक्टर्स आपको दिए गए हैं उसमें जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बट यहाँ पे y का कोएफिशिएंट आपका नेगेटिव है, तो उसमें से मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, सो इट बिकम्स y minus 3 एंड इट इज y plus 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब आप दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, y minus 3 एंड y plus 3 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट अप किया और वहां से दो वैल्यूज आ गई, 3 एंड -3। ये आपके क्या आ गए, क्रिटिकल पॉइंट्स। बिल्कुल सेम मेथड अप्लाई करना होता है जैसे ही आपने x को y के टर्म में कन्वर्ट कर लिया, जैसे डोमेन फाइंड आउट करते थे। इन दोनों वैल्यूज को आपको रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, इट इज -3 एंड इट इज 3। अब इनइक्वालिटी पे वर्क करो, इनइक्वालिटी पे दोनों जो फैक्टर्स हैं उसकी ऑड पार है, तो ऑड पार के केस में हम प्लस माइनस प्लस साइन दे देते हैं, प्लस राइट मूव से उसके बाद ऑल्टरनेट नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर सभी के। उसके बाद आपको क्या करना है, इनइक्वालिटी चेक करनी है, लेस देन की है तो हमारा आंसर कौन से इंटरवल में लाई करेगा, नेगेटिव इंटरवल में। ठीक है, अब आप फाइंड आउट क्या कर रहे हो, आप रेंज फाइंड आउट कर रहे हो। और अगर स्क्वायर रूट फंक्शन का केस होता है आपका, तो जो रेंज होती है वो नेगेटिव वैल्यूज नहीं होती। यहाँ पे आपकी नेगेटिव वैल्यूज भी हैं, कौन कौन सी नेगेटिव वैल्यूज हैं आपकी, -1
-2 -1 0, ठीक है, इतना क्लियर। तो आप क्या करोगे, इन नेगेटिव वैल्यूज को आप छोड़ दोगे। कौन कौन सी, -3 -2 -1, क्योंकि भाई रेंज आपकी नेगेटिव आंसर्स नहीं आएंगे, क्योंकि डोमेन इसका फिक्स्ड है स्क्वायर रूट फंक्शन का। आपको ऐसा डोमेन प्रोवाइड करना है जहां पे 9 - x² आपका <0 ना हो। तो आप नेगेटिव वैल्यूज ऑलरेडी छोड़ चुके, वो वैल्यूज जिसपे ये वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो योर रेंज विल बी, स्टूडेंट क्या लिख कर आते हैं, आप ये भी देखिए, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या लिख कर आएंगे, -3 to 3, बट इट इज इनकरेक्ट आंसर। योर आंसर विल बी रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन इज 1 to 3। रेंज कितना हो जाएगा आपका, 0 to 3, नॉट 1 to 3, क्योंकि 0 भी है, 0 to 3, मतलब आपने 0 से पहले जो नंबर्स थे नेगेटिव नंबर्स, उनको आपने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, सिंस इट इज अ केस ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन। दिस इज योर आंसर, प्लीज मेक अ नोट। क्वेश्चन नंबर 7 is equal to fx is equal to x upon 1 plus x square. So step number 1, let y is equal to fx. Y is equal to x plus 1 upon x square. Now we will convert x in terms of y. For this cross multiply, then y plus x square y is equal to x. x की terms को combine कर लो, x square y minus x and plus y is equal to 0. मैंने क्या कर लिया, तीनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लिया, x स्क्वायर y माइनस x प्लस y। अब इसको एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करो, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, कंसीडर y एज कांस्टेंट। इसको क्या सपोज कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, और जो y है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। सो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। What is b? Coefficient of x minus 1 of whole square minus 4 into a. A coefficient of x square which is y and c is again y. So it is 1 minus 4 y square. ठीक है। और हम बात करते हैं रियल नंबर के केसेस में। फॉर रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो 1 minus 4y square is greater than equal to 0. ठीक है, इसको फैक्टर्स में ब्रेक कर लो। 1 minus 2 1 plus 2y and 1 minus 2y greater than equal to 0. इनइक्वालिटी का केस है और दो फैक्टर्स आपके मल्टीप्लाई में, तो वेवी कर्व मेथड यूज करो। कोएफिशिएंट ऑफ y को पहले नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। फॉर दिस टेक माइनस साइन एज कॉमन, यहां से लिया है, ये फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज रहेगा। सो इट विल बी 2y minus 1 greater than equal to 0. दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। इनइक्वालिटी केस में तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। 2y plus 1 and 2y minus 1 लेस देन इक्वल टू 0। यहां से आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी जब आप इनको 0 के इक्वल पुटअप करोगे। 0 के इक्वल वेवी कर्व मेथड में इसलिए पुटअप करते हैं सो दैट वी कैन फाइंड आउट क्रिटिकल पॉइंट्स। यहां से क्रिटिकल पॉइंट्स आपके कितने आ गए, -1/2 एंड -+1/2। दीज आर CTP, इट इज क्रिटिकल पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करो, -∞ to ∞, ये -1/2 और आपका ये 1/2। ठीक है, अब जो फैक्टर्स हैं एक बार ऑब्जर्व कर लेना, उन पे ऑड पार है, ऑड पार है तो ठीक है, आप इसको यहाँ से ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन दे देना। ठीक है, इनइक्वालिटी लेस देन की है तो आपका जो आंसर आएगा वो कहाँ आया करेगा, नेगेटिव इंटरवल में, ऐसा इंटरवल जहां से आंसर नेगेटिव आ रहा है। सो योर रेंज विल बी, रेंज ऑफ द फंक्शन f इज -1/2 to 1/2। क्लोज इंटरवल का साइन इसलिए लिया है मैंने दोनों पे क्योंकि यहाँ पे लेस देन के साथ साथ इक्वल टू का भी साइन है। So this is the range of the given function fx is equal to x/1 plus x square. Please make a note. Question number 8 is fx is equal to minus of modulus x. आप सभी को पता है जो मॉडुलस फंक्शन होता है आपका एक स्टैंडर्ड टाइप का फंक्शन होता है। ठीक है, मैं फंक्शन डिफाइन करता हूँ मॉडुलस फंक्शन को। f is a function from the set of all real numbers, the set of all positive real numbers such that fx is equal to modulus x. सभी को पता है कि मॉडुलस का फंक्शन क्या होता है। इस फंक्शन को आप इनपुट किसी भी टाइप का प्रोवाइड करो, वेदर नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। ठीक है, ये जो मशीन है fx उस इनपुट को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देगी। तो आंसर आपका हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव पे भी पॉजिटिव आंसर, पॉजिटिव इनपुट पे भी आपका पॉजिटिव आंसर। ठीक है, तो जो आपका मॉडुलस फंक्शन होता है उसका जो डोमेन होता है इट इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स और रेंज उसका क्या हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। लेकिन अगर मैं फंक्शन को ऑब्जर्व करता हूं, इट इज fx इज इक्वल टू
माइनस ऑफ मॉड्यूलस एक्स। अभी मैंने बताया यहाँ माइनस नहीं होता तो इसका आंसर क्या आता, ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज, बट ये माइनस है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्वांटिटी, सो योर आंसर विल बी नेगेटिव। तो इट मीन्स जो रेंज होगा किसकी, गिवन फंक्शन की, इट इज ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। सो आप क्या लिखोगे, माइनस इंफिनिटी टू, ठीक है, माइनस इंफिनिटी टू जीरो, क्योंकि ऐसा रियल नंबर की यहाँ पे रियल नंबर में एक वैल्यू जीरो भी तो है, माइनस इंफिनिटी टू जीरो, ये आपका क्या आ गया, रेंज आ गया किसका, गिवन फंक्शन का, विच इज अ स्टैंडर्ड फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन को आपका डोमेन पता होना चाहिए, ऑल रियल नंबर्स, और मॉडुलस फंक्शन की जो रेंज होती है इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज इंक्लूडिंग जीरो। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो टू इंफिनिटी, ओके। लेकिन माइनस साइन होने की वजह से इसकी जो रेंज है वो किस में कन्वर्ट होगी, ऑल पॉजिटिव से ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। अब बात करते हैं ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका स्कूल लेवल एग्जाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो ये क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज fx इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2, ठीक है। आप सभी को पता है कि आप जब भी कोई इनपुट प्रोवाइड करोगे किसको, मॉड्यूलस फंक्शन को, अभी मैंने बताया नेगेटिव इनपुट या पॉजिटिव इनपुट, योर आंसर विल बी और योर आउटपुट विल बी पॉजिटिव। तो वी नो x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, जब हर x आपका किसको बिलोंग करेगा, r, ठीक है। मैंने क्या किया, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया। माइनस से मल्टीप्लाई जब आप करते हो आपको पता है इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई करते ग्रेटर देन से वो लेस देन की इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद आई एम एडिंग 1 टू बोथ द साइड, तो 1 माइनस मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 लेस देन 0 प्लस 1, सो इट इज व्हाट, इट इज y। हम रेंज फाइंड आउट करने के लिए fx को y के इक्वल पुटअप कर लेते हैं, अभी ये y आ गया, y इज लेस देन इक्वल टू 1। तो जो पॉसिबल वैल्यूज होती है किसकी, y की, x के टर्म में, वही तो रेंज होता है। तो रेंज कितना आ जाएगा इस फंक्शन का, रेंज ऑफ द फंक्शन f इज लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 1 मींस माइनस इंफिनिटी टू, ठीक है। यहाँ पे इंफिनिटी पे चाहे वो नेगेटिव इंफिनिटी या पॉजिटिव इंफिनिटी है, हमेशा ओपन इंटरवल का साइन आएगा, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी है, तो मैंने यहाँ पे क्लोज इंटरवल का साइन लगाया। दिस इज द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन 1 माइनस मॉडुलस x प्लस 2। प्लीज मेक इट